नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। देखिएगा, रूहानी ग़िज़ा जिस्मानी शफ़ाफ़ होनी चाहिए। समझ भाई, रूहानी ग़िज़ा जिस्मानी शफ़ाफ़ होनी चाहिए। इसका मदार खाली सेहत से नहीं, इसका मदार हयात है ये। समझ भाई, जो आप दुनियावी ग़िज़ा लेते हैं, हाँ, उसका मदार जिस्मान से है, हयात से है। उसका मदार हयात से है, यानी आप ज़िंदा रहेंगे जो जिस्मानी ग़िज़ा ले रहे हैं, समझ भाई, तो आपकी सेहत सही रहेगी। लेकिन आप जब रूहानी ग़िज़ा लेंगे ना, उसका मदार यानी आखिरत से है, रूहानियत से है। समझ भाई, तो ग़िज़ा रूहानी जिस्मानी से ज़्यादा शफ़ाफ़ है। रूहानी ग़िज़ा जिस्मानी ग़िज़ा से ज़्यादा शफ़ाफ़ है, होनी चाहिए। समझ भाई बात। और आजकल हम दोनों छोड़ रखी हैं हमने। किसी ने दुनियावी ग़िज़ा ले रखी है, जिस्मानी ग़िज़ा ले रहे हैं। कुछ लोग हज़रात पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखा तबका होता है ना, वो जिस्मानी ग़िज़ा सही लेते हैं, तभी वो फिट रहता है। ज़्यादातर फॉरनर की सेहत देखोगे हमसे अच्छी होगी। वो एक उनका टाइम होता है खाने पीने का। और आज का मुसलमान सबसे ज़्यादा बीमार मुसलमान हैं। किस वजह से? कोई मतलब ज़ाब्ता ही नहीं है खाने पीने का। ज़्यादातर खाने पीने का ज़ाब्ता नहीं है कि नाश्ता कर रहे हैं 12 बजे। ज़्यादातर कचौरी की दुकान पे 12 बजे भीड़ लगी रहती है। नाश्ता कब कर रहे हैं? 12 बजे। सुबह का नाश्ता 12 बजे। समझ में आई बात। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? सुबह नाश्ता 8 बजे कर लो, 7-8 बजे ज़्यादा टाइम, क्योंकि सेहत आपकी सही रहेगी। और आप नाश्ता सुबह कब का कर रहे हैं? 12 बजे। लंच कब कर रहे हैं? 5 बजे। और डिनर कब कर रहे हैं? 1 बजे। तो आप इसीलिए आपका जो एक सिस्टम है ना, जो ग़िज़ाइयत का जो आपका जो है एक ग़िज़ाए हज़म आज़िम, वो सब ख़राब होकर रह जाएगा। यानी आपका लीवर कमज़ोर हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन ज़रा सी बात पे होती रहेगी, आपको लूज़ मोशन हो जाएंगे, होने शुरू हो जाएंगे भाई साहब। 30 तक पहुँचते पता चला जब 50 को पहुँच जाओगे ना, तो लीवर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। पता चला आप कहीं पर दावत में भी दावत को कबूल नहीं कर सकते। तो खाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खाएंगे, जो आपको परहेज़ी होगा। यानी आप 40-50 तक आप मुरग्गन ग़िज़ा नहीं खा सकते, क्योंकि आप खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि आपने जिस्मानी ग़िज़ा जो ली थी ना, उस पर मुहतात नहीं थे आप, एहतियात नहीं बढ़ती। जो आ रहा है खा रहा है, कब खा रहा है कुछ पता ही नहीं। हमसे बेहतर जानवर हैं भाई साहब, परिंदे, चौपाए और परिंदे, क्योंकि उनका परिंदों का एक सिस्टम होता है, मतलब खाने का एक ज़ाब्ता होता है। सुबह उठते ही सादिक के वक्त वो निकल जाते हैं अपने घोंसलों से, और उसके बाद फिर मगरिब से पहले पहले अपने घोंसलों पे आते हैं खाना पी के। और चौपाए भी जब उठते हैं ना, तो सबसे पहले उन्हें खाना चाहिए। उसके बाद जब सूरज डूबता है ना, उससे पहले खाना चाहिए। उसके बाद भी नहीं खाते। हमें पता चला रात को 11 बजे खा रहे हैं। और यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, इसलिए बीमार हम ज़्यादा हैं। हमारी औरतें बच्चे सब ज़्यादा बीमार हैं। और एक जो है इंतखाब गलत है हमारा ग़िज़ा का, जिस्मानी ग़िज़ा का इंतखाब ही गलत है। यानी हम ये नहीं पता खाना क्या है। मोमोज़ खिला रहे हैं, पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, उसमें ये नहीं पता क्या मिल रहा है, कुछ पता नहीं, और बर्गर खिला रहे हैं, और उसके बाद चिप्स खिला रहे हैं, जो आप जलाओ तो सही तरह चिप्स को, आग में जलाओ तो सही, अगर जल जाए तो। फिर क्या क्या खिला रहे हैं, फिर बाद में कह रहे हैं बच्चे का जो है ना बीमार हो गया। कोई कह रहा किडनी फेलियर हो गया, डायलिसिस हो गया। 40-50 साल के आदमी को डायलिसिस हो रहा है आज के। यूरिक एसिड, डायलिसिस, शुगर और प्रोस्टेट भी हो गया। पता चला जब प्रोस्टेट होगा तो मर्दानगी अपने आप खत्म हो जाएगी आपकी। 40 साल के आदमी को प्रोस्टेट हो रहा है जी, 50 साल के, तो उसकी मर्दानगी तो वैसे ही खत्म हो गई। प्रोस्टेट की बीमारी लग गई तो शुगर लगी तो मर्दानगी वैसे ही खत्म हो गई। शुगर में तो मर्दानगी और कमज़ोर हो जाती है। सारी चीज़ें उन्होंने अपने ऊपर ले ली। पता चला बीवी अभी जवान है। तौबा। फिर तो रूहानी ग़िज़ा का मदार दोनों सूरतों में मिलेगा। आप अगर रूहानी ग़िज़ा सही ले रहे हैं ना, तो आपका इसका ताल्लुक आखिरत से भी है, जिस्म दुनियावी से भी है। क्योंकि जब आप रूहानी ग़िज़ा लेंगे ना, तो आपका तमाम आसाब कुव्वा होंगे, ताकतवर होंगे। जब ताकतवर होंगे तो आप, इसका मतलब दुनिया की जो है ना, दुनिया के भी तंदुरुस्त आदमी है। सहाबा को देख लो कि उनकी मुरग्गन ग़िज़ा खाते थे या घी खाते थे। वो दूध पर उन्हें क्या मिलता था? खजूर थोड़ा बहुत, लेकिन ताकत देखी थी। रूहानियत से चलते थे। खैबर का दरवाज़ा किसने उठाया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने। बताइए आप, क्या वो मुरग्गन ग़िज़ा खा रहे हो? बताइए आप, रूह की सूगी में बरकत थी। क्यों? रूहानियत की ग़िज़ा जिस्मानी ग़िज़ा पर मुक़द्दम है। जब आप रूहानी ग़िज़ा लेंगे ना, तो जिस्मानी ग़िज़ा पर मुक़द्दम आ जाएगी। तो आपको जिस्मानी ग़िज़ा जो आप बहुत मुरग्गन घी वगैरह खा रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा ताकत आप अल्लाह ताला तुम में दे देंगे, क्योंकि तुम तक़वे के साथ चल रहे हो। रूहानी ग़िज़ा ले रहे हो, रूहानियत आपकी शफ़ाफ़ है बिल्कुल। उस रूहानियत शफ़ाफ़ होने की वजह से आपकी जिस्मानी ग़िज़ा पर मुक़द्दम हो गई, वो गालिब आ गई। इसलिए आप चंद
کھجوروں پر چند روٹی کے ٹکڑے پر چند باداموں پر ہی آپ کبھی اور جو ہے نا استقامت رہے گی آپ کے جسم پر. اللہ تعالیٰ ذوف نہیں ہونے دیں گے, تھکان نہیں ہونے دیں گے, راتوں کو بیداری بھی کر سکتے ہو. اور وہ جو دنیاوی غذا لے رہے ہیں, پتہ چلا اچھی غذا لینے کے باوجود بیمار پڑے ہوئے ہیں, تھکان ہو گئی, چل نہیں سکتے, رکشہ پکڑ رہے ہیں. کیوں؟ یہ وجہ, ان کی غذا بھی صحیح نہیں ہے دنیاوی. ناشتہ 1 بجے, لنچ 6 بجے اور ڈنر رات کو. بیمار زیادہ مسلمان نظر آئے گا. تو ایک سسٹم ہی ختم. سونے کا ٹائم ہی, اٹھنے کا ٹائم ہی پتہ ہی نہیں مسلمان کو, بس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چل رہی گاڑی. تو روحانی غذا جو ہے مقدم ہے جسمانی غذا پر, اور روحانی غذا جسمانی غذا سے شفاف ہونی چاہیے. اس کا اہتمام کرو. روحانی غذا کیا؟ تقویٰ, کہ مطلب جو ہے موقع محل دیکھو, مردم شناس دیکھو کہ سامنے والا آدمی کون بیٹھا ہے, ہر طرح سے جا کے پھر جا کے یہ روحانی غذا بنتی جائے گی. تقویٰ دھیرے 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 حاصل ہوگا. تقویٰ ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ ایک دم جا کے تقویٰ متقی ہو جاؤ, بڑا ٹائم لگتا ہے متقی. یہ نہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے کوئی بیعت ہو جائے, کوئی شخص یہ سوچے اس کو ایک ہی دن میں جنید بغدادی بنا دوں میں, نہیں بنا دوں. اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ بھی کسی مرید کو یہ نہیں سوچیں گے کہ میں اس کو ایک ہی دن میں اپنا جیسا بنا دوں, مجھے سالوں لگ جائیں گے. سمجھ بھائی, دھیرے 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 اس مقام کو پہنچے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے مقام کو سالوں لگ جائیں گے پہنچتے پہنچتے. سمجھ بھائی بات. تو دیکھیے گا عالمانہ آج کل مزاج لوگوں کا پتہ نہیں کیا ہو گیا. جو اچھے عالم ہے نا وہ بھی جھولا میں بیٹھنے لگے. سمجھ بھائی, جھولا میں بیٹھنے لگے. تو جاہل آدمی اور عالم آدمی کی بن جائے گی تضاد ایک دوسرے میں. وہ جو جاہل بات کرے گا وہ جاہلانہ بات کرے گا. اس کی مثال دی حضرت مولانا مفتی زربڑی رحمۃ اللہ نے, کہ ایک بزرگ تھے, عالم بزرگ. تو اپنے نام کے آگے ہمیشہ اپنی مجلس میں یہ کہتے تھے میں حقیر ہوں, فقیر ہوں, ناپاک ہوں, خطا کار ہوں, عاجز ہوں, ہیکر ہوں. تو سارے القاب استعمال کرتے تھے اپنے پر. تو ان کا ایک جاہل مرید تھا, تو کہنے لگا اور حضرت کیا اور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی اور القاب مجھے مل نہیں رہے, تو وہ بھی استعمال کر لوں گا میں. ان بزرگوں نے کہا مجھے اور القاب یاد نہیں آ رہا ہے, تو وہ بھی استعمال کر لوں گا. سمجھ میں آیا؟ وہ مرید خاموش رہا, چپ چاپ سوچتا رہا. کہنے لگے سر ایک لقب مجھے آ گیا یاد, کے بتاؤ کیا؟ کہ آپ زناکار بھی ہیں. توبہ توبہ توبہ. پتا کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا خطا کار ہوں, خاکسار ہوں, عاجز ہوں, اور ناپاک ہوں, حقیر ہوں. اور الفاظ ہوتے تو وہ بھی استعمال کر لیتا اپنے پہ. تو مرید جو تھا جاہل تھا. تو کیا کہہ رہا ہوں حضرت ایک لقب مجھے میرے ذہن میں آ گیا, کیا کہ آپ زناکار بھی ہیں. یہ بھی اور لگا لو کہ زناکار ہوں. بتائیے آپ. تو یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ علماء کرام آج کل جھولا کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, اپنے حجرے میں بٹھا لیتے ہیں, اور ان سے معاون گفتگو ہوتی رہتی ہے, اور مسئلے پوچھتے رہتے ہیں. علماء کرام مسئلے انہیں بتا رہے ہیں. ہماری نشست جھولا کو بٹھانے کی ہے, علماء کرام کی نشست جھولوں کو بٹھانے کی ہو گئی اب. تو بات تو یہ ہمارا معیار روحانی ختم ہو گیا. روحانی معیار ہی تو ہے, روحانی معیار کی باتیں ہیں یہ. تو روحانی معیار غذا ہماری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. روحانی غذا ہمیں یہ نہیں پتا ہم نے موقع میل کہاں دیکھنا ہے. مردم شناس بھی بھول گئے ہم. یہ مردم شناس ہی تو ہے کہ کس کو سامنے بٹھانا ہے کس کو نہیں. تو یہی بات ہے. بلکہ سامنے والے کو دیکھو اہل علم ہے نہیں ہے تو بٹھائے رکھو, تاکہ تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا. پتہ چلا جاہل کو بٹھا رکھا ہو, یہی کہے گا کہ سر یہ اور لگا لیجیے زناکار ہوں. توبہ توبہ. تو یہ آپ نوعیت یہ آ گئی. روحانی غذا کو چھوڑ کے اور جسمانی غذا کو بھی چھوڑ بیٹھے ہم. روحانی غذا افضل تھی, سلف صالحین میں تھی. پتہ چلا روحانی غذا تو چھوڑ دی میں, جسمانی غذا بھی چھوڑ دی. جسمانی غذا بھی چھوڑ دی سب انہیں. یہی نہیں پتا کھا کیا رہے ہیں ہم کھا کیا رہے ہیں, کس وقت کیا کھانی چاہیے. اب یہ کہتے ہیں اتبا, بڑے بڑے حکیم, کہ پانی جو ہے نا کھانا کھانے کے بعد پینا چاہیے. ارے بھائی کبھی بھی پی لو, تمہارا معدے کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اگر آپ کھانے کے بیچ میں پانی پی رہے ہیں پی لیجیے. آپ کو باڈی کی کیا کر رہی ہے, آپ کو اس وقت مستحق ہے آپ کا باڈی, آپ کے اوپر ہے. آپ اگر 4 گلاس پانی ایک ٹائم پہ پی سکتے ہیں پیجیے. اگر کسی عام آدمی کو 4 گلاس پانی پلا دو پریشان ہو جائے گا, چل نہیں پائے گا بھائی صاحب. کئی قدم اس کو ٹہلنے پڑیں گے. اور ایک آدمی 4 گلاس پانی پی جائے گا. اس کا مزاج ہے, اس کے معدے, اس کا معدہ مطلب جو ہے مطلب برداشت کر رہا ہے. ایک آدمی 4 روٹی کھا جائے گا, اس کے بعد بھوک لگی تو اور بھی کھا جائے گا. اس کا معدہ ایسا کبھی بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور ایک آدمی 1 روٹی کھا لے, دوسری کھلاؤ گے تو بھاری پن ہو جائے گا معدے میں. تو آدمی کا مزاج سب کا الگ ہوتا ہے, سب کی باڈی اللہ تعالیٰ نے الگ بنائی ہے. مثال کے طور پہ ایک حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے ایک مرید آیا, کہنے لگا مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بتا دیا. اس کے بعد اس کو اس کے گھر والے پکڑ کے گاؤں والے لا رہے ہیں, اس کے کپڑے اترے ہوئے ہیں, پاگل ہوا دیوانہ ہو گیا. لائے پکڑ کے بٹھا دیا. بھائی کیا بتا دیا تھا اس کو پڑھنے کے لیے؟ کیا میاں کچھ دنوں کے بعد کپڑے اتار کے کنویں میں کود گیا. بڑی مشکل سے نکالا, اس کی جان بچائی ہے ہم نے. کپڑے اتار کے کنویں میں کود گیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا پہلے تو اس کو چھاچھ پلاؤ, ہر 15 منٹ میں چھاچھ. اس کا بھی دماغ ٹھیک نہیں ہے. چھاچھ پلانے کے بعد پھر میرے پاس آنا, پھر میں سے پوچھوں گا کیا بتایا تھا میں نے پڑھنے کے لیے, اور کتنی بار بتایا تھا. اب اس کی حالت نہیں ہے جو یہ بتا دے.
पहले तो उसको छाछ पिलाया, जब कभी गर्मी चढ़ी आए ना दिमाग में जिक्र वगैरह कर दे तो छाछ पीना चाहिए। छाछ सबसे ज़्यादा मुफीद है, ठंडा होता है छाछ, और मिजाज को ठंडा कर देगा। हाँ, गर्मी चढ़ जाए दिमाग में, वो तो आपको पता है चढ़ रही है नहीं चढ़ रही, तो छाछ पिए, हर 10 मिनट बाद छाछ पिए, इंशाल्लाह मिजाज ठंडा हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं दवाई की, ना दूसरी पड़ने की ज़रूरत, आपको छाछ ही ठंडा कर देगा आपके मिजाज को, आपको तरावट पैदा कर देगा। जब उसको छाछ वाछ पिला के सही लाए, जब उसका दिमाग बोलने के काबिल हो गया, सबके सामने सवाल किया, इस्तफ्सा किया हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, भाई क्या बताया था पढ़ने के लिए आपने? इसमें ज़ात बताई थी, या अल्लाह या अल्लाह, कितनी मरतबा बताया था कि आपने जो है ना, मुझे मेरे ख्याल से 500 मरतबा बताया था, तूने कितनी मरतबा पढ़ा? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह को बता रहा है वो कि हज़रत मैंने तो 5000 मरतबा पढ़ लिया था। बताइए आप, गलती किसकी है? शेख की गलती है। 5000 मरतबा पढ़ लिया, उन्होंने कभी जिक्र किया नहीं, दिमाग से कभी जिक्र किया नहीं, और एकदम तादाद उनने 5000 की मरतबा, एक ही दिन में 5000 मरतबा पढ़ लिया। तो अपने यहाँ भी दिमाग में थकान होगी, फैडिक होगा, पता चला गर्मी चढ़ेगी तो कपड़े उतार के अपने आप कुएं में गिरेगा। कोई ब्रूस ली के पास जाए एक्सरसाइज करने के लिए, शुरू में आए तो ब्रूस ली उसको 1000 डंड एकदम लगा देगा कि वो 1000 डंड लगवा, तो उसका तो जिस्म ही नहीं लेगा। पहले तो शुरू में थोड़ी बहुत वार्म कराएगा उसको ब्रूस ली, थोड़ा बहुत, फिर उसको कराने के बाद 15 दिन तक वार्म बॉडी कराने के बाद फिर थोड़ा पुशअप कराएगा, वो भी 10 करा दिए शुरू में। इस तरह कराते हैं बॉडी को, ताकि बॉडी दर्द भी ना करे। और वो पता चला एक ही दिन में 5000 मरतबा पड़ गया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह कह रहे हैं 500 मरतबा पढ़ो, वो पड़ गया 5000 मरतबा। तो गर्मी चढ़ी दिमाग में, कूद गया उतार के। हाँ, शुरू कभी एकदम तेज़ी में ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहिए, ये भी तजर्बा मेरे साथ। हमेशा जिक्र धीरे धीरे करना चाहिए। जब रफ्तार पकड़ो तो मियाँ 20 25 30 हज़ार मरतबा कर लो, कोई ज़ौफ नहीं होने का। शुरू में तो तकलीफ हो जाएगी भाई साहब। मिसाल के तौर पर कभी किसी ने एक्सरसाइज नहीं करी, हाँ, उसके बाद ग्राउंड में एकदम चक्कर लगा ले 3 4, तो टांगें दर्द हो जाएंगी भाई साहब, किडनियाँ दर्द करेंगी, चल नहीं पाएगा। और ऐसे ही छोड़ने के बाद फिर ग्राउंड में चक्कर लगा ले, कई साल तक एक्सरसाइज ना करे, फिर जाके वो जैसे पहले लगाता था 10 चक्कर ग्राउंड के, और 10 साल तक नहीं करी, फिर एकदम जाके 10 चक्कर लगा दे, फिर बॉडी काम नहीं करेगी उसकी, जो आदत नहीं थी उसे, छोड़ रखी थी उनने। तो हर चीज़ का एक वो होता है, हाँ, हाँ, एक ज़ाब्ता होता है, धीरे धीरे की जाती है चीज़। समझ में आई बात? जब मतलब जो है एक तरह से मजबूत हो जाता है ना, हर चीज़ की इस्तकामत आ जाती है, मुस्तकिम हो जाता है, फिर उसके बाद तादाद बढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई? ऐसे ही मिजाज को देख के, मरदम शनासी, मौका शनासी देख के बात करनी चाहिए। तो ग़िज़ा क्या है? अव्वल रूहानियत की ग़िज़ा, उसको शफाफ रखो, हाँ, दुनिया की ग़िज़ा पर। इसका मदार आपकी जिस्मानी से भी होगा, और आपकी जो रूहानियत है उससे भी होगा। आपके अंदरूनी जो बातिन है उसको कभी करेगी। रूहानी ग़िज़ा किसको कभी करेगी? आपके ज़ाहिर को भी कभी कुवा करेगी, और बातिन को भी कुवा करेगी। जब आपका बातिन कुवा हो गया, ज़ाहिर भी कुवा हो गया, यानी हिसाब से आप ज़ाहिरी में भी ताकत में आ गए और बातिन में भी ताकत में आ गए। ज़ाहिर ताकत ये आ गए कि हम आम आदमी से ज़्यादा ताकत होगी आप में। कम सोएंगे, नींद पूरी हो जाएगी, कम खाएंगे, आपकी ग़िज़ा पूरी हो जाएगी, हाँ, कम पीने में पूरी ग़िज़ा दे देंगे अल्लाह ताला, थकान होगी नहीं। और आम आदमी दुनिया का थक जाएगा कम खाने में, पता चला उसकी 4 खुराक है रोटी की, उसको आधी दोगे भूखा रहेगा हमेशा, और आपकी आधी रोटी में पेट भर देंगे आप, क्योंकि आपके पास रूहानियत ग़िज़ा अभी है पहले से, पीछे से। और रूहानियत ग़िज़ा का यह असर होगा, जो आपको रूहानियत ग़िज़ा है ना जो ले रखी है आपने, वो शफाफ ले रखी है, उसका क्या असर होगा? उस ज़बान पे असर होगा आपकी। बड़े से बड़े ज़ालिम आदमी के सामने आप बिलमुकाबिल हो जाओगे, वो ख़ाइफ़ हो जाएगा, आप ख़ाइफ़ नहीं होगे, दिल बर्दाश्ता होके चलोगे, क्योंकि रूहानी ग़िज़ा है आपके पास। वो आपने बड़े तरीके से ले रखी है कि किस वक्त क्या काम करना है, बावज़ू रहना है हर वक्त, निगाह कहाँ फेरनी है, कि छोटी सी बच्ची भी देख रही है तो उसको न मत देखो, उसके ऊपर हो निगाह मत डालो। वो देख रही है कोई बात नहीं, वो अच्छी निगाह से देख रही होगी, लेकिन आप मत देखो। समझ में आई? आप, क्योंकि वो पर्दा है आपके लिए उससे। छोटी बच्चियों से भी पर्दा है भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे होता है उनसे भी पर्दा है, तो बुज़ुर्गों ने करा। तो आप बुज़ुर्गों के तरीक़ पर चलोगे, यही तो कामयाब होगे। रूहानी ग़िज़ा कहाँ से हासिल होती है? सलफ़ सालिहीन के तरीक़ देख के, समझ नहीं? तरीक़े ओला को पकड़ो, जो रूहानी ग़िज़ा का तरीक़े ओला है उसको अपनाओ, कि रूहानी ग़िज़ा कैसे हासिल हो। या बावज़ू सो, बावज़ू रहो, हाँ, निगाह बचा के रहो, अपनी ज़बान को बचा के रहो, मर्दन शनासी, मौका शनासी, हाँ, मौका महल देख के बात करो, ज़्यादातर मुताले में रहो, ज़िक्र में रहो, ज़िक्र उसकार में रहो, कुरान की तिलावत में रहो। तमाम चीज़ें रूहानी ग़िज़ा की हैं। जब ये कमाल को पहुँच गए, सेहत अपने आप कमाल को हो जाएगी आपको, यानी आप जिस्म से भी ताकतवर और रूहानियत से भी ताकतवर। रूहानियत वहाँ असर दिखाएगी ज़ालिम के सामने, कहीं भी बेबाक होकर बोल सकते हो, आपको कोई डर नहीं, आपको कोई हथियार लेके ले आने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी से मतलब जो है किसी भी हुजूम से डरने की ज़रूरत नहीं। आपके साथ अल्लाह हैं, क्योंकि आपकी रूहानियत ग़िज़ा के साथ कौन होते हैं? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला की मायत हासिल हो गई, और जब अल्लाह ताला की मायत हासिल हो गई तो अल्लाह ताला हो सकता है फ़रिश्ते वगैरह आपके साथ कर दें, आगे पीछे जो आप दूसरों को रौब डालते हुए चलें, क्योंकि आपने एक रूहानी ग़िज़ा को कमाल को पहुँचा दिया। और रूहानी ग़िज़ा को कमाल को पहुँचाने से आपका जिस्मानी ग़िज़ा भी कमाल को पहुँच गई। कम खाने में अल्लाह ताला ने आपको सेहत कामला सब अता फरमा दी है। और यहाँ तो मुसलमान जिस्मानी ग़िज़ा भी सही नहीं ले रहा, सब उल्टी सीधी ग़िज़ा खा रहा है।
यानी दावतों में बिरयानी के बाद कॉफ़ी पी लेता है, वो पी लेता है कोल्ड ड्रिंक और फिर आइसक्रीम, कहता है गला बैठ गया जी। हैं, इसमें मौलाना साहब भी इसमें जो है वो है मुब्तला। पता चला दावत में गया, नमाज नहीं पढ़ा रहा है, क्यों? गला बैठ गया गला, क्योंकि बिरयानी खाने के बाद बोतल भी पी रहा है, फिर आइसक्रीम भी खा रहा है, तो तबीयत आप खुद बिगाड़ रहे हैं अपनी। आपने मदारे सेहत को ख़त्म कर दिया बिल्कुल। यही नहीं कि चावलों के बाद आप बोतल पी रहे हैं, फिर आइसक्रीम खा रहे हैं, फिर कह रहे हैं आवाज़ बढ़ गई, नमाज नहीं पढ़ा रहा है 3-4 दिन में। ग़िज़ा आपने खुद गलत ले ली, जिम्मेदार आप हैं। अल्लाह ताला आएंगे, फरिश्तों को अल्लाह ताला भेजेंगे, इनका हाथ पकड़ लो, ये आइसक्रीम ना खाएं, बोतल ना पिए। मैं जब थोड़ा सा मिजाज में ठंडा होता है ना, तो आदमी, फिर समझदार आदमी पानी भी गर्म करके पीता है, तबीयत अपने आप ठीक हो गई। पता चला जो कम अकल होता है ना, जिसकी अकल फहम कम होती है, तो पता चला बीमार हो गया, फिर वो 100-500 रुपये दवाइयाँ डॉक्टर को देता है। जो समझदार होता है उसे दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ज़रा सी खांसी हुई, उनने गर्म चीज़ें लेनी शुरू कर दी। जो गर्म चीज़ें होती हैं, अंडा ले लिया, गजक ले ली। जहाँ मौसम सही हुआ, उसकी तबीयत ठीक हुई, तो ठंडी चीज़ भी ले सकता है वो, ठंडे मौसम में आइसक्रीम भी खा सकता है वो, बॉडी तहम्मुल कर जाएगी उसकी। हाँ, समझ में आई बात? तमाम मिजाज जो है ना आदमी का सेहत का, उनके दिमाग पर है। दिमाग आदमी का है नहीं आजकल, ख़त्म हो गया। हाँ, इदराक ही ख़त्म हो गई। हाँ, इदराक जो है ना मुबद्दल हो गई ज़ौफ़ में। इधर सोचने की ताकत ही नहीं ख़त्म हो गई कि क्या ग़िज़ा खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, बच्चों को क्या खिला रहे हैं, कुछ पता नहीं भाई साहब। हाँ, तौबा, इसलिए हम ज़्यादा मुसलमान बीमार नज़र आएंगे। हाँ, 40 के बाद क्या क्या बीमारियाँ लग रही हैं? यूरिक एसिड, हार्ट पेशेंट, डायलिसिस, किडनी फेलियर, शुगर, प्रोस्टेट, ये सारी बीमारियाँ लग गई। पता चला 60-70 तक गए, खटिया पकड़ ली। पता चला बच्चे अभी सेट नहीं हो पाए, आप रिटायर हो गए कमाने से। बच्चे अभी सेट नहीं हो पाए, आप रिटायर हो गए। ये आप जिम्मेदार हैं इसके, अल्लाह ताला जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं। समझ में आई बात? और बस ये है, अल्लाह ताला आपको ज़हन नशीं करे। बात मैंने दुनिया की बातें बताई, दुनिया की बातों में भी दीन की बात निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। आप सामाई नज़रात की बरकत से मैंने बता दी। अल्लाह ताला इस बात पर कमर बस्ता होकर अमल पैरा होने की तौफीक आर्ज़ानी से नवाज़े, आपको ज़हन नशीं करे, और आपके तफ़ल में अल्लाह ताला मुझे भी नवाज़े। अब मैं अपने इल्म पर अल्लाह ताला मुझे ज़ाहिरी बातें इन पर अल्लाह ताला मुझे तरक्कियात अता फरमाए, और कमर बस्ता होकर मैं भी मरते दम तक अमल पैरा हूँ अपने अमल पर, इल्म पर। आमीन सुम्मा आमीन, वाक़िअ दावाना।